अजीब बेवकूफ़ औरत हो तुम। ताबिश ने काजल से गुस्से में कहा, तुमने अच्छा नहीं किया ताबिश मेरे साथ। सिर्फ अपनी ज़िद और मोहब्बत की खातिर तुमने मेरी ज़िंदगी उजाड़ कर रख दी, बर्बाद कर दिया मुझे काजल। काजल ये फूल तुम्हारे लिए आए हैं। बुर्दा ने काजल के सामने खड़े शख्स की तरफ मुतवज्जो करवाया उसे, जो फूल लिए खड़ा था। ओह वाह, बहुत ही कोई ढीठ इंसान है जिसने आज भी फूल भेज दिए। मगर खैर अब क्या हो सकता है काजल, अब तो चंद ही लम्हों में हमारा निकाह है, फिर ये कहानी ख़त्म। ताबिश ने फातिहाना अंदाज में कहा था। किसने भेजे हैं ये फूल? काजल ने सवाल किया था। ये फूल मैं लेकर आया हूँ मोहतरमा, वो फूलों को पकड़ता हुआ बोला था। कातिफ आप? काजल हैरान थी, और उसे हैरान होना भी चाहिए था, क्योंकि ये फूल कोई आम इंसान नहीं लाया था। बैडमिंटन के माहिर खिलाड़ी कातिफ उसके सामने था। ताबिश भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब तो कुछ ही लम्हों में निकाह भी होने वाला है, फिर ये कहानी भी ख़त्म। कातिफ मुस्कुराया था। और हाँ, ढीठ तो मैं भी बहुत हूँ, ना होता तो आज यहाँ ना होता, और ना मेरी कोई पहचान होती। अब आप थोड़ा साइड पर होंगे या मैं कोई और तरीका देख लूँ? कातिफ ने ताबिश को इशारा करवाया था। क्या मतलब हुआ इस बात का? साइड पे मैं क्यों हूँ? ताबिश घबराया और बोला, ताबिश भाई, कहा तो है कि कहानी ख़त्म होने वाली है, फिर भी नहीं समझे। मुझे तो लगा कि आप काफ़ी समझदार हैं, मगर खैर अब क्या किया जा सकता है। और साइड पर होने से मेरी मुराद यहाँ से हटने की है। कातिफ ने आखिरी बात पर जोर डाला था। ये हो क्या रहा है यहाँ, और ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम हमारे बच्चे से? ताई और बाबा माहौल देखकर फ़ौरन आए थे। बुर्दा, ज़रा मौलवी साहब को बुला लो, मेरी निकाह के बाद गेम भी है। कातिफ काजल को अपने पास बिठाते हुए बोला था। मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। काजल के पास से हटो, ताबिश चिल्लाया था। बुर्दा बेटा, ज़रा जल्दी प्लीज़। कातिफ ने दोबारा बुर्दा को जाने का इशारा किया था। ये क्या हरकत है बेटा, यहाँ मेरी बेटी का निकाह हो रहा है और आप दरमियान में आकर यूँ सब कुछ ख़राब कर रहे हैं। देखें, आप जाएं यहाँ से। काजल के बाबा कातिफ की तरफ बढ़े थे। मैं भी तो निकाह ही कर रहा हूँ बाबा, और आखिर इसमें क्या बुराई है? मोहब्बत करता हूँ काजल से, इसीलिए निकाह कर रहा हूँ उससे। देखा, मैं नहीं कहती थी इस लड़की का ज़रूर कहीं चक्कर है, तभी तो मान रही थी ताबिश के लिए। आप सभी थे जो कहते थे कि नहीं नहीं, हमारी बेटी तो है ही नहीं ऐसी। कातिफ अपनी बात मुकम्मल करता उससे पहले ही ताई ने मफाद परस्त लोगों की तरह दखल दिया था। जी आप कौन? कातिफ ने निहायत अदब से पूछा था। मैं ताबिश की माँ और काजल की ताई। वो चिल्लाई थी। ओह, तो देखें ताबिश की वालदा और काजल की ताई जान, आप जो इतने बुरे अल्फाज काजल के बारे में बोल रही हैं, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि यह हक़ आपको किसने दिया है? आप अगर चाहें तो अपने बेटे के बारे में कुछ भी बोल सकती हैं, आपकी औलाद है वो, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होगा, मगर किसी दूसरे इंसान के बारे में बोलने के लिए ज़ुबान हरगिज़ नहीं दी जाती आपको। और दूसरी बात, मान ना रही होती तो यहाँ दुल्हन बनकर ना बैठती। और अब दोबारा मैं ना सुनूं ऐसी भी कोई बात जिसका आपको कोई हक नहीं है ताई जान। वो मुस्कुराते हुए अदब से बोला था। अगर ये झूठ कह रही है तो फिर काजल से आपको मोहब्बत कैसे हुई? ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना। काजल की अम्मी ने तंजिया कहा। अम्मी, काजल जो अब तक खामोश बैठी थी, अम्मी की उस बात पर अफसोस से बोली। आप खामोशी से बैठें काजल, मैं हूँ ना। और अम्मी, आपको ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। रिश्तों के डर से औलाद को कुर्बान करना ये तो जायज़ है आपके लिए, मगर जब औलाद की इज्जत पर बात आ जाए, किरदार पर बात आ जाए, तो रिश्तों से दूरी बेहतर होती है। और एक बात, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपको ताली बजवानी ही क्यों है? क्यों ना जो हाथ ताली बजाने पर लगाना है उसे मोहब्बत से थाम लिया जाए। रही मोहब्बत, तो मैंने इन्हें देखा था 2 हफ्ते पहले, बस मुझे अच्छी लगी और तब से मेरे दिल से नहीं निकल रही थी। कातिफ ने रुख मोड़ा। देखा, मैं ना कहती थी ये लड़की मिलती है किसी से छुप छुप कर। ताई ने फिर भड़ास निकाली थी। नहीं, ऐसा नहीं है अम्मी, बाबा ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा यकीन करें, मैं नहीं गई घर से बाहर। ताबिश, तुम तो जानते हो 2 माह हो गए मैं घर से नहीं निकली। जब से हमारा रिश्ता हुआ है मैं कहीं भी नहीं गई। ताबिश, काजल का लहजा नर्म पड़ा था। काजल, आप क्यों इनके सामने रो रही हैं? ये नहीं यकीन करेंगे आपका। कातिफ ने ताबिश के पास खड़ी काजल को अपने करीब किया था। ये क्या नया ड्रामा शुरू किया है आपने? क्यों झूठ बोल रहे हैं? देखें कातिफ, मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत सी मुश्किलात हैं, एक और मत बढ़ाएं, प्लीज़ इन्हें सच बताइए। काजल अब रोने लगी थी। सच बताकर भी ये आपका यकीन नहीं करेंगे। मुझसे निकाह कर लीजिए काजल, प्लीज़।
आप पागल तो नहीं हैं, दिमाग ख़राब तो नहीं है तुम्हारा? इससे पहले कि ताबिश कुछ कहता, कातिफ ने उसे खामोश करवा दिया था। आपसे आपके तरीके में ही बात करना पड़ेगी। कातिफ के आवाज़ लगाते ही एक फ़ौज असलहा समेत अंदर दाखिल हुई थी, जिससे सब में काफ़ी खौफ फैल चुका था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कातिफ, ताबिश चिल्लाया था। अगर वाकई इस काबिल होते तो ये कह ना रहे होते, पहले मोहब्बत करना सीखो, फिर मोहब्बत के लिए लड़ना। इन बातों से कुछ नहीं होता ताबिश। कातिफ ने सबको नज़रअंदाज करके काजल से निकाह कर लिया। आप बहुत गलत कर बैठे हैं कातिफ, बहुत बुरा नतीजा निकलेगा इसका। इस सब का फ़ायदा क्या हुआ, इतना सब बर्दाश्त करने का? मेरा जो आखिर में यही होना था। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? काजल काफ़ी परेशान थी, क्योंकि इंसान अपने करीब रहने वालों को जानता है कि वो किस कदर खबासत लिए होते हैं अपने अंदर। क्या मतलब है, क्या करूं? सुकून करें और क्या? और अम्मी बाबा और बुर्दा की फ़िक्र ना करें। आपके लिए नहीं लड़े थे, मगर ख़ुद के लिए ज़रूर लड़ेंगे वो। और एक और बात बताएं मुझे, थोड़ी सी भी तकलीफ़ नहीं होती थी ये सब बर्दाश्त करते हुए? कातिफ ने सवाल किया था। बर्दाश्त कर लेने का मतलब ये हरगज़ नहीं होता कि आपको तकलीफ़ नहीं होती। आप अगर मुंह पर मुनाफ़कत भरी हंसी रखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप तन्हाई में रोते नहीं होंगे। आपसे मुंसलिक किसी भी इंसान को तकलीफ़ पहुंची, मतलब मुझे तकलीफ़ पहुंची। फ़िक्र ना करें, आपसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ हमदर्दी में नहीं की शादी आपसे। सो जाएं, अब मेरी गेम है तो मेरा इंतज़ार नहीं करिएगा। नई नई दुल्हन को छोड़कर जाते तो नहीं, मगर आपने शादी की तारीख ही गलत रखी थी, तो माफ़ कीजिएगा। कातिफ ने कमरे से निकलते हुए एक नज़र काजल पर डाली थी। काजल, आप ठीक तो हैं? होश में आए। इन्हें तो काफ़ी तेज़ बुखार है। यूँ करो, तुम फ़ौरन डॉक्टर सानिया को बुला लाओ, बोलो कि जल्दी आए। या अल्लाह, इस लड़की को अकेला क्या छोड़ा, बुखार हो गया। काजल को कातिफ का यूँ फ़िक्र करना अजीब लगा था, और लगता भी क्यों ना। जिस इंसान को हमेशा मोहब्बत के लिए तरसाया गया हो, उसे नई नई मोहब्बत मिलने लगे तो वो अजीब महसूस करता ही है। क्यों फ़िक्र हो रही थी? हैं कौन आप? किसी की भी शादी में टपक कर ये कहने वाले कि आपको मोहब्बत है, चाहे आप जानते तक ना हो। मैं यहाँ से एक अजाब से निकलकर दूसरे अजाब में फंस गई हूँ। काजल कातिफ को धक्का देकर हटी थी। इतना अच्छा कलाम करती हैं आप काजल, आसानी से किसी का भी दिल छल नहीं कर सकती हैं। 2 मिनट में किसी की भी सारी मोहब्बत और प्यार को लाकर उसके मुंह पर फेंक कर आपको अफसोस भी नहीं होता? लफ्ज़ों का चुनाव भी खूब है, आराम से कत्ल कर देती हैं अगले के जज्बात का, एहसासात का। ताबिश से क्यों हार गई थी फिर? छोड़ें, रहने दे। एक बात ज़रूर कहूँगा काजल, वहाँ चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता जहाँ आपका बस चलता हो। हिम्मत और ताकत उस इंसान के सामने दिखाया करें जिसके सामने ज़ुबान रुक जाए। बारिश हो रही है और आप यहाँ बैठी हैं, आपको पहले ही बुखार है, अंदर आ जाइए। कातिफ ने लॉन में बैठी काजल को मुखातिब किया था, जो बारिश में गुम थी। आप जाएं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। काजल ने कातिफ की तरफ रुख किया था। आपको बारिश अच्छी लगती है? कातिफ उसके पास आन बैठा। बारिश में सुकून होता है। काजल ने सरगोशी की। अच्छा। कातिफ ने सर झुकाया था। मुझे बाबा से मिलने ले जाएंगे आप? क्या करने आई हो अब यहाँ तुम? कोई वास्ता नहीं है तुम्हारा अब इस घर से। ताई जान काजल और कातिफ को देखकर बरहम हुई थी। अपने बाबा से मिलने आई हूँ, आप किस गुमान में बैठी हैं? काजल ताई को दूर करके बाबा के कमरे की तरफ गई थी। जुबान देखो इस लड़की की। ताई ने अपनी भड़ास निकालने की कोशिश की थी। कातिफ मुस्कुराया था, क्योंकि ताई को सुनने वाला कोई ना था वहाँ। बस ज़रा सी हिम्मत करने की ज़रूरत होती है, फिर डराने वाले भी डरते हैं। बाबा, मैं आ जाऊँ अंदर? काजल ने इजाज़त मांगी थी। अरे आओ ना मेरी जान, आ जाओ। कितने दिन बाद देखा है तुम्हें मैंने, सुकून मिला है अब कहीं, वरना मैं बहुत परेशान था। कैसी हो तुम काजल? बाबा ने काजल को प्यार किया। तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में? भाई, तमीज़ नहीं है तुम में? अजीब ढीठ इंसान हो, बिल्कुल बाज नहीं आते। काजल ताबिश को अपने कमरे में देखकर गुस्से में आई थी। ओह वाह, बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे घर, तो हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। ताबिश लड़खड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। ताबिश, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, तुमने आज फिर पी हुई है। काजल उससे दूर हुई तो उसने, इससे तुम्हें क्या, दूर हटें। ताबिश, ये गलास्तें आप अपनी ज़ात तक ही रखें तो बेहतर होगा। आइंदा अगर छोड़े, नशे में हैं आप, फ़ायदा ही नहीं कुछ कहने का। चलें काजल। कातिफ ताबिश को धक्का देकर काजल को ले जाते हुए बोला था। घर जाकर उसका मूड सा खराब रहा।
کہ کارزل اس کے کمرے میں گئی ہی کیوں جہاں تابش تھا۔ کچھ دنوں بعد اس کے والد نے نیا گھر لے لیا۔ کاتف کارزل کو ملنے گئی تو ان کے ماموں کا بیٹا بھی آیا ہوا تھا۔ اس کی نسبت بردہ سے ٹھہری تھی۔ کچھ دنوں بعد تائی کا فون آیا کہ تابش کا نکاح ہے۔ دونوں نکاح کی رسم میں شرکت کے لیے گئے تو تابش نے گن نکال کر کارزل کے ماتھے پر ٹکا دی اور کاتف سے کہا کہ فوراً طلاق دو کارزل کو، ورنہ وہ گولی چلا دے گا۔ تابش بری طرح نشے میں تھا۔ بڑا شوق ہے نا تمہیں دوسروں کی دلہن سے گن پوائنٹ پر شادی کرنے کا، اب دو طلاق ورنہ گولی چلنے لگی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور کارزل گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو سب اسی پر جھکے ہوئے تھے۔ پتہ چلا کہ ابراہیم نے موقع پر ہی پولیس بلوا لی تھی اور انہی کی گولی سے تابش کی موت موقع پر ہی واقع ہو گئی تھی۔ تائی جان بین کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹے کا پلان کارزل کو طلاق دلوا کر تابش سے نکاح کروانا تھا، مگر اپنے ہی بنے جال میں پھنس کر اپنے اکلوتے بیٹے کی جان سے ہاتھ گنوا بیٹھی۔ کیا فائدہ ہوا ایسی دشمنی کا؟